Hey, hello guys. It is exactly 3 p.m. 3 o'clock right now जहाँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये और अभी से राइट नाउ जस्ट 18 आवर्स अभी से बचे हुए हैं जब हम मेंस लिख रहे होंगे राइट लगभग 18 घंटे बचे हुए हैं 17-18 घंटे एंड दिस last message to myself right this is my last message to myself also to others also a set of learnings मैंने एक पिछली वीडियो भी डाली हुई थी लेकिन एक लर्नर है अपने ठीक है मोहित ने और उस पे मीम बना दिया एंड देन आई डिलीटेड दैट वीडियो अगेन एंड देयर आर सर्टेन सेट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम माय लास्ट मेंस जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कल मेन दे रहे होंगे ठीक है और ये ब्रॉड लर्निंग्स हैं राइट और सिर्फ मेंस से रिलेटेड नहीं है कई बाकी चीजें भी है जो मतलब एक एक फिलोसफी ऑफ लाइफ के तौर पे जो कि आई थिंक कि आर प्रेजेंटेबल एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड राइट नाउ फर्स्ट थिंग मेंस के बारे में जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा माय बेस्ट लर्निंग इज दैट आई मीन देयर इज अ सेंटेंस दैट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट राइट कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल जितने शॉर्ट आप अपनी अप्रोच में रहेंगे जितने शॉर्ट आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी लव्स दैट शॉर्टनेस राइट तो जितने शॉर्ट आप आंसर लिख सको जितने शॉर्ट आप पॉइंट्स बनाओ अननेसेसरली अगर आपको कोई भी मान लो कहीं एग्जांपल याद नहीं आ रहा है आपने टॉपर्स के आंसर जब देखे होंगे तो उन्होंने हर एक लाइन के नीचे ठीक है आपने क्या है कि आपने रैंक 1 के देखे हैं 2 के देखे हैं 3 के देखे हैं आपने रैंक 100 के नहीं देखे 200 के नहीं देखे 300 के नहीं देखे अभी क्या है कि अभी आपको बस 200 भी मिल जाए तो आपका चल रहा है समझ रहे हो तो अब जब आप अपने आंसर लिख रहे हो गुरु हो सकता है कभी आपको एग्जांपल याद ना आए हो सकता है कभी आपको एक्सप्लेनेशन याद ना आ जाए राइट लेकिन योर योर यूपीएससी का एग्जामिनर ही नोज कि आप क्या कहना चाह रहे हैं जस्ट हिंट हिम कि आप ये कहना चाह रहे हैं एंड दैट्स इट सो एज शॉर्ट एज पॉसिबल जितने शॉर्ट आप अपने सेंटेंसेस लिखेंगे आंसर्स में और एसेज में वो आपके लिए उतना बढ़िया होगा राइट पढ़ने में आसानी रहती है और शॉर्ट आंसर का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक पेज भर दो 1.5 पेज भर दो मेरे एक दोस्त भी है उन्होंने 1.5 पेज के बस आंसर लिखे थे मतलब 10 मार्कर में बस 1.5 पेज भर दिया और फिर छोड़ दिया तो उसमें भी वो एक अच्छी राइट एक अच्छी अप्रोच मैं उसे नहीं कहूँगा तो भले ही आपको आंसर शीटें पूरी भरनी हो लेकिन अननेसेसरली खुद में वो बर्डन ना डालें कि यस आई हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा क्योंकि आपने जब भी कोई अपने आंसर चेक करवाए होंगे तो वो हमेशा आपको यही बोलते हैं कि एक्सप्लेन दिस पॉइंट फलाना ढिमकाना तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी देनी है इट इज परफेक्टली गुड राइट एज शॉर्ट एज पॉसिबल अपने आंसर रखो दैट इज माई फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम लास्ट मेंस सेकंड इज कि नो कोई ऐसी अननेसेसरी आपको क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है राइट वहां पे आपको क्रिएटिविटी की सोचना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि यार इसको मैं कैसे क्रिएटिव कर सकता हूँ इफ यू डोंट हैव गुड इंट्रोडक्शन जस्ट राइट सिंपल डेफिनेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा एंड वन थिंग कि कभी भी अपने आंसर में सिंपल चीजों को एक्सप्लेन मत करो फॉर एग्जांपल कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आया हो और आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि यस दिस इज द कम्युनिज्म राइट कम्युनलिज्म राइट एंड दिस इज हाउ इट इज कॉज्ड फलाना ढिमकाना अननेसेसरली अगर पूछा भी नहीं है राइट अगर तो पूछा है कि एक्सप्लेन कम्युनलिज्म इट्स मीनिंग एटसेट्रा व्हाट डज कम्युनलिज्म मीन टू यू राइट फॉर एग्जांपल एथिक्स में पूछ लिया अगर पूछा है तो करो अदरवाइज अननेसेसरली कोई भी चीज कहीं पे अननेसेसरली क्रिएटिव होने के चक्कर में किसी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन मत करो वो चीजें खास तौर पे जो बहुत ऑर्डिनरी हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कभी मत करना नेक्स्ट इज नेचुरल एक्शन जितने आप नेचुरल हो पाओ भाई ठीक है जितने रिलीव्ड होकर के आप अपने आंसर दोगे राइट वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यू नो देर इज अ चाइनीज फिलोसफी वू वे राइट देर इज अ चाइनीज आइडिया this Wu Wei की philosophy believes कि best productivity can be attained when you are doing your actions naturally right this is the idea of natural action effortless actions so जितने आप natural हो पाओ जितने effortlessly आप चीजें काम कर पाओ उतना होने की वहाँ कोशिश करो और नेचुरल एक्शन में आपकी एक बाधा वहाँ हो सकती है अपने एक बार डेस्क वगैरह ध्यान से देख लेना 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं एक बार जाकर के डेस्क वगैरह अच्छे से देख लेना राइट अगर डेस्क मान लो हिल रहा हो कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे एग्जामिनेशन हॉल में डेस्क बहुत हिलता था तो उसको अच्छे से सेट करवाना पड़ा राइट तो इन सब चीज़ों को एक बार पहले जाकर के देख लेना क्योंकि फिर जब आप एग्जाम लिख रहे हो और लिखने के बाद जब आप ऊपर
ठीक है, उठोगे तो 5 मिनट आपका वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, राइट? सो वो चीज़ होने से बचाने के लिए आपको ये नेचुरल एक्शन के लायक अपने चारों तरफ एंश्योर करना है कि आपकी सराउंडिंग भी वैसी हो। और जैसे ही आप एंटर करो, 15 मिनट पहले गुरु आप एंटर कर रहे हो अंदर, तो डीप अपनी कुछ सांसें लो, राइट? और ट्राई टू डू सम मेडिटेशन एटसेट्रा, रिलैक्स योरसेल्फ, काम डाउन। और गुरु एक माइंडसेट से जाना कि मान लो, देखो जो भी उन्होंने पूछा होगा, आपने घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन मान लो बाउंसर आ गए, और कभी नेवर गेट स्टक इन द मेंस एग्जाम। मान लो आपको आपने कोई चीज लिखनी थी और आपको वो याद नहीं आ रही है, उसमें 10 सेकंड वेस्ट मत कर देना। आपको लग रहा होता है कि एक ही सेकंड तो जा रहा है यार, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, उस चक्कर में आपके 20 सेकंड चले गए। इतने 20 सेकंड अगर आप, ठीक है, 20 क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हो ना, 20 सेकंड, तो समझ रहे हो, दो दूनी चार, ये आपके 400 सेकंड वेस्ट हो गए हैं, राइट? तो आपका एक क्वेश्चन निकल गया। ये सोचते ही यू डोंट हैव टाइम टू थिंक, डोंट गेट स्टक अप विद एनीथिंग। अगर आप कोई चीज भूल रहे हो तो भूल रहे हो, जस्ट लिव इट। कोई केस लॉ याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, छोड़ो, राइट? कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, छोड़ो, समझ रहे हो? कोई फैक्ट याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, समझ रहे हो? एंड इन ऐसे वेवर, ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। इसकी, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा देर इज विक्रम गरेवाल के एसेज एक बार जाकर के आज पढ़ लेना, 2-3 एसेज उनके पढ़ लेना। वो आपको अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे कि किस तरीके से फ्लो में ऐसे सोचा जाए, राइट? तो वो सोचना सीखना है। और ऐसे के लिए आई वुड सजेस्ट कि जितने आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखोगे, नंबर वन। और नंबर दो, ये हेडलाइनिंग की गेम ना बहुत, सॉरी, ये हाईलाइटिंग की जो गेम है ना आपकी, कि आप अंडरलाइन कर रहे हो चीजों को, ये बहुत कम करना उसमें। ऐसे में अननेसेसरली कभी चीजों को हाईलाइट मत करना, जीएस के आंसर की तरह। एक पेज में 5 से 6 या फिर 6 से ज्यादा आपने जो है, इतने अंडरलाइनिंग मत करना, इट लुक्स वेरी बैड, राइट? तो इन चीजों का भी ध्यान दें। साथ में ऐसे में जितनी डायमेंशन आप खोल सको चीजों की, राइट, और जितनी रियलिस्टिक डायमेंशन, हर एक, ये एंश्योर करो, हर एक पैराग्राफ में कम से कम 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू, राइट? एग्जांपल ऐसे नहीं देने हैं कि फॉर एग्जांपल नो, वो इस तरीके से देने हैं कि आपकी लाइन के अंदर ही वो एम्बेडेड हो, राइट? तो जो आप ऐसे में लाइंस लिख रहे हो, उसी के अंदर ही चीजें एम्बेडेड होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मान लो हैप्पीनेस पे कोई कोई आपको पैराग्राफ लिखना है, एंड यू आर सेइंग दैट happiness doesn't mean material happiness only. Um, there is an ancient Zen story, Zen master story, that I mean, there was a king Flana Dimkana who went to Zen master. आपने ये स्टोरी वहां पे लिंक कर दी, और जैन मास्टर ने उसे फलाना ढिमकाना इस तरीके से एडवाइस किया कि यस, दिस इज द रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस इज अंडरस्टैंडिंग what you रियली आर, अंडरस्टैंडिंग योर ओन पर्पस एंड, राइट, मतलब कुछ भी चीजें इस तरीके से अगर आप रियल हैप्पीनेस वगैरह पे चीजें अगर लिख रहे हो, ये उसी टाइम आपके निकलेगा, राइट? सो ये वैसे ही आपको लिखना है, इसमें एम्बेड करके ये लिखना है, अलग से नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, क्योंकि इट लुक्स वेरी बैड। हर जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने कईयों का देखा है, वो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज वहां ऐड मत करना, सीधा रेफरेंस दे करके इस तरीके से वो लिखना कि आपकी प्रीवियस लाइन के कंटिन्यूशन में ही आपके जो एग्जाम्पल है वो चल रहे हो, राइट? सो इसके लिए आप जो है टॉपर्स के ऐसे आज अभी 3 से 4 ऐसे पढ़ लेना एक बार जाकर के, वो आपको अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे, राइट? और अभी के लिए, अगर आप अभी ये सुन रहे हो, तो कम से कम मतलब इतना सोच के जाओ थोड़ी फिलोसफिकल चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, अब चीजें ना इसी चीज पे ऐसे आ रहा है, आपके हैप्पीनेस पे ऐसे आ रहा है, आपके एंगर पे ऐसे आ रहा है, आपके परजेवरेंस पे, राइट, कंसिस्टेंसी पे, इन चीजों पे वो ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है? वो स्टेटमेंट्स इन चीजों पे हिट कर रही होती है। तो इन चीजों पे आप जो है अभी सोच सकते हैं कि अगर इस चीज पे ऐसे आया तो मैं किस तरीके से इंट्रो दूंगा। तो ये पहले आप एक बार अगर सोच सकें, तो एक बार पहले सोच लीजिएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर के यूट्यूब में जेन स्टोरीज करके ऐसे सर्च करते हैं ना, चाइना की और जापान की जेन मास्टर्स की बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, जो कि आपको लाइफ का भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे। तो ये सर्च कर लेना, और 2-3 बार, कम से कम 8-9 स्टोरीज, अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज है, 4-5 मिनट्स की, अगर आपको कहीं शॉर्ट स्टोरीज मिले, एक बार जाकर के देख लेना। दे एड अ रिच वैल्यू टू योर एस्से। और एग्जामिनर को वो जो फैक्ट सुबह से लेकर के, एग्जामिनर अगर मान लो 10 कॉपी चेक कर रहा है और उसने अगर 500 फैक्ट वहां पे पढ़ रहे हैं, तो फैक्ट 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 फैक्ट, फिलोसफी 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 फिलोसफी,
वहाँ से हटा करके अगर आप उनको एक रियल स्टोरी का रेफरेंस दे रहे हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जेन्स की स्टोरीज आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, आर हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस, राइट, डीप इनसाइड देम। तो वो इस तरीके के अगर आप स्टोरीज एग्जामिनर को देते हो तो उसका माइंड थोड़ा मतलब मजा आता है उसको भी, यार कि यार मजा आ गया, ऐसा लगता है मूवी देख ली उसने 2 मिनट में। सो ट्राई टू सर्च सच स्टोरी। ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा वैल्यू ऐड जरूर करवाएगी। एंड देन लीव द बर्डन ऑन डिवाइन विजडम। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। यू आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यू आर जस्ट ए पार्ट, अ वेरी, मतलब अगर आप खुद को सोच रहे हो कि हाँ आई एम इंटेलिजेंट एंड यू आर ए पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल एनर्जी, डोंट यू थिंक कि जो बहुत बड़ी एनर्जी का आप एक हिस्सा हो वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, right? That energy responds. So leave everything on divine wisdom. It has good plans for you, or even bad plans for you accordingly, whatever suits you. It might have the worst plans for you, it might have good plans, best plans for you, whatever suits your character and whatever suits your fate. So at this moment, leave your burden on divine wisdom. Shambho सब अच्छा करेगा. Then interlinkage, कहीं पे भी GS3 का अगर आंसर लिख रहे हो, गुरु GS1 का एस्पेक्ट डालना पड़े डाल देना, 2 का आंसर एस्पेक्ट डालना पड़े डाल देना। मान लो अगर कहीं पे कोऑपरेटिव्स पे क्वेश्चन आ गया GS3 में, GS2 का एस्पेक्ट डालना पड़े, आर्टिकल 43 अगर आपको मेंशन करना पड़ रहा है, 43B, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इंटरलिंकेज वो जो आपको टॉपर्स ने बार बार अपनी वो जो है ना, टॉपर्स अपनी वो दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ किए हैं कि ये इतना टफ होता है, राइट, आपको GS1, GS2, GS3, GS4 ये अलग अलग सेग्रीगेटेड करके पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा हो जाता है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये कैटेगराइजेशन, स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन करना, ये चीजें भूल जाओ, और इंटरलिंकेज एस्टेब्लिश जरूर करना। GS4 में कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट डालना, लॉ के एस्पेक्ट डालना, GS2 में एथिक्स के एस्पेक्ट जरूर डालना, ठीक है, जहाँ पे लगे ये डाला जा सकता है, एक्सपर्ट के व्यू डालना है तो डाल दो, ऑप्शनल का इंक्लूड करना है तो डाल दो बीच बीच में, अब पूरा ही मत डाल देना वो भी, ठीक है। मान लो आपको जस्टिस जस्टिस पे क्वेश्चन आ जाए और आपने जॉन रॉल्स की ही थ्योरी लिख दी, वो भी तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो वो अलग बातें हैं। तो इंटरलिंकेज थोड़ी थोड़ी करना, ये भूलना मत कहीं पे भी, और हेजिटेशन मत करना। मान लो आपके अगर पॉइंट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए एग्जैक्टली, ठीक है, कि कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, पांचवा छठा सातवां एथिक्स का डाल दो इसमें, 2-4 पॉइंट्स और डाल दो अगर डालने हैं एथिक्स का, भाई हाँ एथिकल ये इसका ये रोल है, ठीक है, एंड इट इज क्रिएटिंग अ पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एटसेट्रा, राइट। सो समझ रहे हो? तो गवर्नेंस का GS3 का GS2 का GS3 में भी डाल दिया, समझ रहे हो? तो चीजें बहुत इंटरलिंक करके चलना है। एंड देन स्लीप एंड रेस्ट, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम मिलेंगे मेंस के बार ग्रुप, राइट। एंड दोस्त जो कि नए हैं, आप अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लेना, अदरवाइज फिर मिलेंगे तो मिलेंगे ही, राइट। अब हो सकता है कि हाँ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए कल मान लो ऐसे वगैरह का अगर ऐसा कुछ लगे, मुझे टाइम मिला तो जरूर शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस टू ऑल, एंड आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट, हैव फेथ on the divine wisdom. That's what ultimately will work. Thank you so much. Take care. Bye bye.